हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम मर्टन के संदर्भ समूह की बात करेंगे। तो सर्वप्रथम संदर्भ समूह की बात कौन करता है? तो सर हाईमैन ने सर्वप्रथम संदर्भ समूह की बात की है और जिसका समाजशास्त्र में उल्लेख विस्तृत रूप से रॉबर्ट किंग मर्टन करते हैं। तो रॉबर्ट किंग मर्टन द्वारा प्रस्तुत संदर्भ समूह का सिद्धांत अमेरिकी सैनिकों के जीवन पर आधारित अनुसंधान कार्य पर बनाया गया है। संदर्भ समूह मानव समाज में विभिन्न समूहों के संदर्भ में सापेक्षिक समूहों की अवधारणा पर आधारित एक सैद्धांतिक संकल्पना है जो एक की मिलिट्री डॉक्टर के रूप में कार्य करते थे, मनोवैज्ञानिक के रूप में कार्य करते थे मर्टन। जब वह मानसिक प्रेशर को हटाने के लिए अमेरिकी सैनिक ग्रुप में थे तब उन्होंने यह अध्ययन किया था। तो आगे इसे स्पष्ट करते हुए मर्टन ने कहा, एक संदर्भ समूह वह समूह है जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, भूमिका, व्यवहार, स्थिति, आकांक्षाओं एवं क्षमताओं, उपलब्धियों इत्यादि के मूल्यांकन के संदर्भ में रूप करता है तथा संभव हो तो उस समूह अथवा वैसे किसी अन्य समूह की सदस्यता प्राप्त करने कर सकता है। तो उस समय मर्टन अमेरिकी सैनिकों जो कि दूसरों की स्थितियों अर्थात जीवन जीने के स्तर को देखकर वे बहुत प्रभावित हुए कि उनका जीवन, सैनिकों का जीवन तक सिर्फ युद्ध लड़ना और एकदम कई अपने परिवार से दूर रहना, अन्य चीज़ों से, तो जिससे वे सामने वाले को देखकर उसको एक ऐसा बनने की इच्छा रखते थे कि उन सबको पाने की आकांक्षाएं रखते थे। तो ऐसे में इस संदर्भ में यह ज्ञातव्य है कि मर्टन ने सामाजिक संरचना में व्यक्ति की भूमिका और उसकी भूमिका निर्वहन तथा सामाजिक गतिशीलता या सामाजिक परिवर्तन की विवेचना के क्रम में संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग किया है। तो यह मर्टन का एक थ्योरी सिद्धांत और इम्पोर्टेंट हो जाता है सापेक्ष वंचना, जो कि अमेरिकी सिपाहियों के अंदर देखी गई, जिसके संदर्भ में उन्होंने संदर्भ समूह की व्याख्या भी की है। इस संदर्भ में और भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तो संदर्भ समूह के अकॉर्डिंग ही संस्कृतिकरण होता है। जैसे कि निम्न जाति के लोग उच्च जातियों की रहन सहन आदि को देखकर प्रभावित होते हैं अर्थात वैसा बनना चाहते हैं, तो वह समूह उनके लिए संदर्भ समूह के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में मर्टन के अनुसार अपनी सामाजिक व्यवस्था में उन समूहों के किसी एक या अधिक समूहों जिनका वह सदस्य नहीं है के प्रति होता है, अर्थात ऐसे समूह जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं होता है और सदस्य बनने की इच्छा रखता है, तो उसे मर्टन ने संदर्भ समूह कहा है। संबद्ध रहने की इच्छा रखता है और इस हेतु आवश्यक प्रयास भी करता है। दूसरा, उन्होंने बताया कि उदासीनता का भाव रख सकता है अथवा सापेक्ष वंचना का भाव संबद्ध होने पर या समूह सदस्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास करता है। जब व्यक्ति अपने समूह से उदासीनता का भाव रखता है और दूसरे समूह के लिए सदस्य बनने के लिए प्रयासरत होता है, यह दूसरा कारण उन्होंने संदर्भ समूह के रूप में व्याख्यात किया है। संदर्भ समूह निर्माण तथा संदर्भ समूह व्यवहार के उत्प्रेरक तत्व, फॉर्मेशन ऑफ रेफरेंस ग्रुप एंड मोटिवेशन फैक्टर ऑफ रेफरेंस ग्रुप्स बिहेवियर। तो उन्होंने शक्ति, सत्ता एवं प्रतिष्ठा इसके प्रेरक तत्वों के रूप में उन्होंने चर्चा की है। जब व्यक्ति पहले से अधिक शक्ति, सत्ता एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु तो प्रेरित होता है, जो इस संदर्भ में उसकी सहायता कर सकता है। इसके अंतर्गत सोशल मोबिलिटी अर्थात सामाजिक गतिशीलता होती है। सामाजिक गतिशीलता से व्यक्ति अपने से बेहतर समूहों से अंतःक्रियाएं करने के अवसर प्रदान करते हैं। कतिपय समूहों की सदस्यता के संदर्भ में इस क्रम में व्यक्ति के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य कर सकते हैं। जैसे कि हम सब अपने एक ग्रुप है असिस्टेंट प्रोफेसरों का और हम लोग हैं स्टूडेंट, मान के चलिए, तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह में
अर्थात हमारे लिए संदर्भ समूह हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसरों का ग्रुप। क्या तो स्टूडेंट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का ग्रुप, आईएएस का ग्रुप, मतलब व्यक्ति जो बनने की इच्छा रखता है वह ग्रुप उसके लिए संदर्भ समूह होगा। और इस क्रम में व्यक्ति की सामाजिक गतिशीलता होगी, अर्थात उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। जब व्यक्ति संदर्भ समूह का सदस्य बनेगा तो व्यक्ति अपने स्टूडेंट की स्थिति से असिस्टेंट प्रोफेसर की स्थिति में जाएगा। तो यह यहाँ पर सामाजिक गतिशीलता, उसकी परिस्थिति, प्रतिष्ठा आदि में वृद्धि होगी। तो यह एक प्रेरक तत्व के रूप में कार्य करता है। शक्ति, सत्ता और प्रतिष्ठा, अर्थात शक्ति, सत्ता की चाह प्रेरक, अर्थात उस स्थिति पर पहुंचने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो सामाजिक समूह सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति को अपने से बेहतर समूहों में अंतर्क्रियाएं करने के अवसर प्रदान करती है। कतिपय समूहों की सदस्यता के संदर्भ में इस क्रम में व्यक्ति के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा स्थिति सोशल एलिहिनेशन, विघटनशील प्रवृत्तियां। विघटनशील प्रवृत्तियों वाले समूह अर्थात समाजों में व्यक्ति जब स्वयं को अलग थलग एवं विलगित महसूस करने लगता है, वह अपने समूह से तादात्म्य स्थापित करने में असफल रहता है, तब उसमें समूह के प्रति विरोधी एवं नकारात्मक प्रवृत्ति घर कर लेने लगती है। इस स्थिति में दूसरे समूह की सदस्यता ग्रहण करने की इच्छा रहने लगती है। तो यहाँ सामाजिक विघटन को हम सापेक्ष वंचना के संदर्भ में भी या विलगित को सापेक्ष वंचना के संदर्भ में समझ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति है नौकरशाहों का और यह निम्न कोटि के कर्मचारियों का। तो व्यक्ति अपने समूह से विलगित महसूस कर, अर्थात उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति उसके समूह में नहीं होती। तो ऐसा लगता है कि हम कार्य कर रहे हैं लेकिन हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं इस समूह में हो पा रही, तो वह अपने इस समूह से अलग थलग होने लगता है, अर्थात उसका आकर्षण अपने से उच्च समूहों के प्रति होने लगता है। तो वह अपने से जैसे उच्च नौकरशाहों के समूहों को देखकर उनकी रहन सहन एवं भौतिक सुविधाओं से उत्प्रेरित होकर अपने समूह से अलगावित हो जाता है, जिसके कारण वह इस समूह के सदस्य बनने की इच्छा रखता है या इच्छा करने लगता है। अगला संदर्भ समूहों के प्रकार। यह दो प्रकार के हो सकते हैं संदर्भ समूह। एक सकारात्मक संदर्भ समूह, पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप। ऐसे संदर्भ समूह जिनमें व्यक्ति पसंद करता है तथा जिनकी व्यवहार प्रणाली को अपनाने के प्रयासों के साथ उसकी सदस्यता प्राप्त करना चाहता है। यह सकारात्मक संदर्भ समूह है, जैसे कि किसी छात्र का किसी आईएएस अधिकारी बनने की इच्छा रखना या आईएएस अधिकारी बनने की राह में आईएएस अधिकारियों को संदर्भ समूह के रूप में देखना। और वहीं दूसरा है नकारात्मक संदर्भ समूह, नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप। ऐसे संदर्भ समूह जिनको व्यक्ति नाम पसंद करता है, जिनकी व्यवहार प्रणाली को कतई अपनाना नहीं चाहता है तथा उसके विपरीत प्रतिमानों को अपनाता है, इसे नकारात्मक संदर्भ समूह होते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं बनना चाहता तो वह व्यक्ति के लिए नकारात्मक संदर्भ समूह का कार्य करेगा। तो व्यक्ति उस नकारात्मक संदर्भ समूह के विपरीत प्रतिमानों का पालन करके उस समूह का सदस्य नहीं बनता है। संदर्भ समूह के परिणाम। संदर्भ समूह की परिस्थिति प्रभाव में से संबंधित है। व्यक्तियों के प्रत्याशी समाजीकरण की प्रक्रिया से प्रारंभ होती है। प्रत्याशित मतलब आशा रखने वाले समाजीकरण से व्यक्तियों द्वारा सदस्य अपने समूह के अलावा संदर्भ समूहों की सदस्यता प्राप्त करने से समाज में सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तीसरा है संदर्भ समूहों की सदस्यता के कारण प्रारंभ में हुई सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया को भी जन्म देती है। जब अधिक संख्या में सदस्य सामने वाली स्थिति अर्थात संदर्भ समूह में पहुंच जाते हैं तो वहां सामाजिक परिवर्तन होता है। अगला, समाज में संदर्भ समूहों की सदस्यता के प्रभाव में समूहों की सदस्यता में परिवर्तन के अनुसार ही व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति में भी किसी भी अनुरूप परिवर्तन होता है। अर्थात संदर्भ समूह जैसा होगा वैसे ही व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिकाओं में भी उसी के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। अगला, सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ समूहों की सदस्यताओं के क्रम में प्रायः व्यक्ति द्वंद्वात्मक परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के प्रभाव में आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति अपने संदर्भ समूह की
सदस्यता प्राप्त कर लेने के बावजूद अपने मौलिक समूह की सदस्यता उससे जुड़ी परिस्थिति भूमिकाओं को पूर्णतः संबंध विच्छेद नहीं कर पाता है। अगला उन्होंने बताया सामाजिक व्यवस्था में संदर्भ समूहों की उपस्थिति के कारण संदर्भ समूहों की सदस्यता की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों में इच्छित समूहों की सदस्यता नहीं प्राप्त करने की स्थिति में उनके अभाव बोध या असंतोष या अप्रसन्नता के भावों का उभार हो जाता है। तो इस तथ्य में मर्टन कहते हैं कि जब व्यक्ति इच्छा तो रखता है आईएएस बनने का, लेकिन आईएएस नहीं बन पाता है, तो उसके अंतर्गत एक असंतोष और अप्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसमें से अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन नहीं सह पाता है तो आत्महत्या आदि की वो देखना पड़ता है, और कई व्यक्ति मानसिक रूप से पागल हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वही चीज़ यहाँ मर्टन स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। इसकी कुछ आलोचनाएं हैं, समालोचना देख लेते हैं। आलोचना का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह एक अर्थात संदर्भ समूह एक सीमित प्रकृति का सिद्धांत है, क्योंकि यह एक समाज की जैसी एक बृहद इकाई की एक अत्यंत छोटे भाग समूह की व्याख्या पर आधारित है। अर्थात मर्टन ने केवल अमेरिकी सैनिकों के अध्ययन के आधार पर संदर्भ समूह की व्याख्या की है, जो कि बृहद इकाई की व्याख्या करने में अस्पष्टता व्यक्त करता है। इसमें सामाजिक संरचना की चर्चा नहीं की गई है। तो अगला उन्होंने बताया इसमें शीर्षक की तार्किकता पर प्रश्न चिन्ह है। इस आधार पर लगाया जा सकता है कि संदर्भ समूह की तार्किकता पर प्रश्न चिन्ह है। संदर्भ समूह शीर्षक एक भ्रामक शीर्षक है, क्योंकि इसमें समूह के साथ साथ व्यक्ति की भी सम्मिलितता होती है। तो यहाँ पे इस तथ्य पे कि शीर्षक की तार्किकता अर्थात केवल समूह की संदर्भ समूह नहीं होकर संदर्भ व्यक्ति भी हो सकता है, इस तथ्य पर मर्टन की आलोचना की गई है। जैसे कि आज कोई एक एक्टर को अपना आदर्श मानकर उसको फॉलो करना या वैसे बनना चाहता है, तो वह संदर्भ व्यक्ति होगा उस व्यक्ति के लिए, या आदर्श व्यक्ति भी कह सकते हैं। अगला बताएं इसमें ऐतिहासिकता एवं संपूर्णता का सर्वथा अभाव है, क्योंकि यह किसी भी प्रकार से समाजशास्त्रीय अन्वेषण में उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाता है। कतिपय आलोचनाओं के बावजूद भी मर्टन संदर्भ समूह की अवधारणाओं को स्वीकार किया गया है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी मर्टन के संदर्भ समूह को स्वीकार किया गया है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी पीडीएफ मर्टन के पूर्ण चैप्टर होने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पर डेली 1 PM और 9 PM पर डेली क्विज भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।